चलिए दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने का, जिन पर इस वक्त सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है और कौन से बड़े अपडेट आम नागरिकों के लिए निकल कर आए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है, अगर कोई भी नागरिक इन कार्यों को पूरा नहीं करता है तो उसको आने वाले समय में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। बैंक से जुड़े कई बदलाव हैं, आम नागरिकों के घर में पेंशन लाभार्थी है, महिला है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको खास तौर से इन योजनाओं का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप किसान हैं और गांव या शहर में रहते हैं तो आपको इन अपडेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अब तक काफ़ी फ़ायदा मिल चुका है। इसीलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, खबरों के साथ साथ आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमारी टीम हर संभव आपकी मदद करेगी। और जिन खबरों को हम आपको बताएंगे, अक्सर करके गोदी मीडिया उन खबरों को आपको नहीं दिखाता है, हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए बुलेटिन को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब नज़र डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पर। ईद उल जुहा से पहले भड़काऊ बयान पर पूर्व असम विधायक गिरफ्तार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर की थी टिप्पणी। असम में ईद उल जुहा से पहले राजनीतिक और सांप्रदायिक माहौल को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच पूर्व विधायक अली अकबर मियां को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पुलिस के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। अब अगली सबसे बड़ी खबर देखिए, दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जांच की दिए निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और ब्रिटिश नागरिक से जुड़े आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की बात कही है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और तथ्यों की विस्तृत जाँच शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सांसदी खतरे में, होगी गिरफ्तारी। नीट एग्जाम को लेकर के युवाओं में सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के मोदी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर फर्जी डिग्री है और उसको सार्वजनिक नहीं करने। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश को एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में नहीं रहने देंगे। अगर हम एक होमगार्ड की या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो 10 से 15 डॉक्यूमेंट हमको देने पड़ते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता? अब अगली खबर भी देखिए, मिडल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी की बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि मेरे पास मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं, अगर मैं उनको जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही कई मुसीबतों से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर के खड़गे की बड़ी मुश्किलें, भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत। मंगलवार को चेन्नई में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भाजपा विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान खड़गे ने सारी मर्यादाओं को पार कर दिया। उन्होंने अलोकतांत्रिक शब्दों के जरिए राजनीतिक बयानबाजी की, जिसका विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कानूनी मुसीबतें भी खड़ी हो गई। अभिजीत दीपक ने लगाया अकाउंट हैक करने का आरोप। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया और पर्सनल अकाउंट को निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वेबसाइट पर भी हमला किया गया और लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामले को लेकर के साइबर जांच की मांग उठी है। आज 66 नामचीन हस्तियों को सम्मानित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरस्कार समारोह में देश भर की नजरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित नागरिक अलंकार समारोह में वर्ष 2026 के पुरस्कार प्रदान करेंगी। पहले चरण में 66 हस्तियों को विभूषण और 6 भूषण और 58 प्रेस पुरस्कार दिए जाएंगे। मीडिया पर भड़के ट्रंप, ईरान युद्ध कवरेज को लेकर जताई नाराजगी, कहा पागलपन भरी रिपोर्टिंग से देश का हुआ नुकसान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को पूरी तरह पागल बताया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान युद्ध में अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेक दे और अपनी हार मान ले, तब भी न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनसी और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा फेक न्यूज माध्यम इसे छिपा नहीं पाएंगे। बंगाल में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, हर जिले में बनेंगे होल्डिंग सेंटर। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी शुरू की। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्माया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है।
बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा, लोहे की छड़ों से लदा ट्रक पलटा, 15 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। बांग्लादेश में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि लोहे की छड़ों से लदे ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार मरने वालों में शामिल सभी लोग ट्रक से ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा यह देश से अराजकता फैलाने की बड़ी साजिश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस सभी विपक्षी दलों की भारत को स्थिर करने का सपना देखने वाले टूल किट गैंग द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश है। और इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर शुभेंदु सरकार सख्त हो गई है। राज्य के होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट की फॉरेन सर्च ब्रांच ने यह सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और ट्रांसपोर्ट के इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका, सीजेआई बोले मुद्दे को भावनात्मक तरीके से न समझे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मामले की सुनवाई करने की मांग की। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों को मामले को भावनात्मक तरीके से न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर मामले की सुनवाई की जाएगी। तेलंगाना में हीट वेव का कहर, 16 मौतों के बाद सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना में भीषण गर्मी और हीट वेव के लगातार जानलेवा हमला साबित हो रही है। अब यह गर्मी चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है। हालात को गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और सुरक्षा भरने का आह्वान किया। बिहार की राजनीति फिर गरमाया, हरा गमछा विवाद, तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बिहार में हरा गमछा एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता लोगों को बांटने और नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे में आरोपी के घर छापा। नीट पेपर लीक मामले की जांच में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुणे में एक संदिग्ध महिला के घर छापा मारा। जांच एजेंसी को मोबाइल और दस्तावेज से कई अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। देश भर में इस मामले को लेकर छात्रों और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है।